जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। तो दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक प्यारा सा न्यूमेरिकल लेकर। तो चलिए आज के इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू अनइक्वल मासेस पजेस द सेम काइनेटिक एनर्जी। यानी दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दो बॉडी है और दोनों बॉडी का जो मास है वो अलग अलग है, बट वो दोनों बॉडी जो है वो सेम काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, पजेस करते हैं। तो विच ऑफ द टू विल हैव ग्रेटर मोमेंटम, तो किसका जो मोमेंटम होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि एक बॉडी ए है और इसका मास जो है वो m1 है और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, k1 है, और इसका जो मोमेंटम है वो कितना है, p1 है। ठीक है, और दूसरा जो बॉडी है इसका मास मान ले रहे हैं m2 है, इसका मोमेंटम p2 है और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, k2 है। ठीक, तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, और ये फॉर्मूला हमें कहाँ पे मिलता है, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, रिलेशन बिटवीन रियल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए, है ना, वो ऑलरेडी वो वीडियो जो है वो अपलोडेड है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो p²/2m के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी जनरल फार्मूला को यूज करके हम लोग फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर सेकंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना है, k1, तो k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1²/2m1, और सेकंड का k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p²/2m2। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी कैसा है, तो सेम है, तो देयरफॉर k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k2। अब k1 की जगह पे क्या हो जाएगा, p1²/2m1 इक्वल टू p2²/2m2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p1²/m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, p2²/m2। ठीक है, अगर अब देखिए यहाँ पे रूट लगा देते हैं, है ना, तो रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये p1/√m1 इक्वल टू p2/√m2। ठीक है, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, p1/p2 इक्वल टू √m1/√m2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे p1 और p2 इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर हम लोग देखें तो क्या निकल के आ रहा है कि जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका हेवियर बॉडी विल possess ग्रेटर मोमेंटम। ठीक है ना, जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब जिसका मास यहाँ पे ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका कम है उसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।